राधे राधे भक्तों, यशोदा मैया और बाल कृष्ण जी के साथ लीला। तो यशोदा मैया के लाला इतने प्यारे हो गए हैं कि गोपी कहीं ते आकर के लाला को देख जावे और कहीं को नोच के भाग जावे। कब सभी कोई लाला को गाल खींच के भाग जावे, कोई कछु करके भाग जावे और लाला रोते रहे। मैया यशोदा गोद में लेकर के लाला को मनाती रहें, छुआ और चूमती रहें। जी रोने लगे, गोद में लेकर के कहे, भैया कौन सी नज़र लगाई है लाल, आज मेरे लाला को क्यों रो रहे हो। सवेरे ऐसे मोटू मोटू आंसू निकल रहे हैं लाला के आँखन में थे। सब गोपी आकर के बता रही हैं, मैया आज तने लाला को काजल की टीको ना लगायो, यही मारे लाला को नज़र लग गई है। अरे सब गोपी कह रही, मैया इनकी नज़र उतार दे। ललिता विशाखा की बात मान करके मैया राई नोन ले करके ला करके अपने लाला ठाकुर जी के अभी तक नामकरण ना भयो। यशोदा मैया बड़ी चिंता में रोहिणी जी भी कह रही हैं, लाला इतने बड़े बड़े हो गए हैं लेकिन अभी तक नाम ना भयो क्योंकि ना भयो। नंद बाबा के जो कुल पुरोहित हैं मुनि वे जानते हैं कि नंद यशोदा के यहाँ जो 2 पुत्र हुए कृष्ण बलराम, उनके यही हैं, वासुदेव और देवकी के हैं। और वासुदेव और देवकी के बालकों का नामकरण हम कैसे कर सकते हैं, उनके कुल करेंगे। लेकिन अब यह बात नंद बाबा को पता भी नहीं हो सकती, इसीलिए सांड मुनि आ रहे हैं और नामकरण करने के लिए, इसीलिए विलम्ब हो गया। ठाकुर जी को 1 वर्ष तक नामकरण नहीं हुआ। हमारे वृंदावन में बड़े बहुत भारी भाव। ये ठाकुर जी की छठ पूजा पता कब होती है? जो बालक की छठी पूजते हैं हमारे वृंदावन में जन्माष्टमी से 1 दिन पहले छठी पूजते हैं। ठाकुर जी के श्रीनाथ द्वारा में भी छठी पूजती हैं 1 दिन पहले। वैष्णव जन भी 1 दिन पहले छठी पूजते हैं। ठाकुर जी एक की क्यों छठी तो जन्म होने के 6 दिन बाद पूजनी चाहिए, 1 दिन पहले क्यों पूजती हैं? तो इतना सुंदर भाव है कि मैया लाला को जन्म भयो के बाद 1 वर्ष तक इतने उत्सव मने कि जैसे लाला के 1 वर्ष गांठ आई। पहले 1 वर्ष के हुए लाला ने तो सब बड़ी बूढ़ी सबने कही, यशोदा मैया कल लाला 1 वर्ष के हो जाएगा। यशोदा मैया बोली, इतना बड़े हो गए मेरा लाला, 1 वर्ष के हो गए लाला, अभी तक तो हम मैया को याद भी नहीं आया कि उसने छठी नहीं पूजी है। बोले कि अरे हमने भी छठी ना लाला की इतना उत्सव मनाया कि छठी पूजने ही भूल गए। तब सब बड़ी बूढ़ी ने बड़ी कहने लगी निकले तो कहो समय, अब एक काम करो, आज ही पूज लो, कल लाला की अष्टमी, कल जन्म अष्टमी के दिन पहले आज की छठी पूज ले। पूछते हमारे यहाँ ठाकुर जी बड़े भाव वृंदावन में तो ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए, नामकरण नहीं भयो। और तब गर्गाचार्य महाराज जी आए। गर्गाचार्य जी कौन है? देवकी और वसुदेव के कुल पुरोहित और ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता गर्गाचार्य जी ने, जिन्होंने ज्योतिष को प्रकट किया। गर्गाचार्य जी जहाँ से निकले महाराज सब लोग प्रणाम करते, उनको सब वंदन करते। उतने विद्वान जब वहीं गर्गाचार्य जी श्री धाम वृंदावन पधारे तब यशोदा दोनों के मन में भाव आयो, साल मुनि जी आ गए हैं, ये रहे लाला 1 वर्ष के हो गए, अभी तक नामकरण नहीं भयो। एक काम करो, गर्गाचार्य जी आए, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, इससे ही लाला को नामकरण करवाए लो। नंद यशोदा ने जाकर के प्रार्थना करी और प्रार्थना करके गर्गाचार्य जी से कही, हमारे बालक के नामकरण करो। गर्गाचार्य बोले कि 1 दिन नहीं, कल मैं आज का दिन बढ़िया नहीं है, कल हम नामकरण करेंगे। आज आपके भवन में आके रात्रि के निवास करेंगे और रात फिर जो प्रेरणा प्राप्त होगी फिर वैसे ही नामकरण करेंगे लाला। लेकिन याद रहे लाला का नामकरण एकांत में करें, क्योंकि हम देवकी और वासुदेव के पुरोहित हैं। कंस देवकी और वासुदेव के पुत्र को खोज रहा है और यदि कंस को पता चले आपके बालकों का नामकरण हमने संस्कृत किया है तो कंस को कहीं संशय ना हो जाए कि आपके बालक देवकी और वासुदेव के हैं, इसीलिए संशय उसके हृदय में ना हो, इसीलिए एकांत में नामकरण करी। गर्गाचार्य बोले कि मैया हमारा एक नियम है, कहाँ कि हम स्वयं खाना भोजन बनाते हैं और पाते भी हैं। सामग्री सिद्ध करेंगे, सिद्ध करके ठाकुर जी भोग लगाएंगे, फिर वाको पाएंगे। मैया बोली ठीक है, गोबर को चौका लगाएं, सामग्री सब धर। बोले महाराज जी आप शादी सब बनाओ, प्रेम से खाओ पाओ।
गर्गाचार्य बोले कि सुंदर सब सामग्री बनाई, सामग्री के बीच में मिष्ठान के भाव से सुंदर खीर बना करके केसर आदि युक्त उसमें छोड़ करके अपने शालिग्राम भगवान को सुंदर पोटी खोल के वे सामने चांदी के बर्तन में सब सामग्री धर के और गर्गाचार्य जी महाराज ध्यान होकर बैठ गए करके। और गर्गाचार्य का नियम था कि जितनी देर ठाकुर जी भोग लगाते उतनी देर तक अपनी माला जप करते रहते हैं। ठाकुर जी को समय देते ही आप प्रेम से पाओ। भोग के समय ठाकुर जी के सम्मुख नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैसा ऐसा कह में कि मैया जब भोग आवेगा ठाकुर जी अपनी रुचि से पाएँ और अपने सब सखानों को प्रकट करके पाएँ। और वास्तव में यदि तुम बैठे रहोगे तो हमारे ठाकुर जी बड़े शर्मीले हैं, शर्म आवेगी ना, इसीलिए। जब गर्गाचार्य ने सुंदर भोग धारण कराए, भोग धारण करा के माला जाप करने लगे, तब ठाकुर जी घुटमुन खेल रहे हैं। खेलते खेलते ठाकुर जी रुक गए। बलराम जी बोले, लाला काय रुक गए हो? अभी बोलते नहीं हैं दोनों, लेकिन इशारे से बात कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने इशारों किया कि बोले, गर्गाचार्य आए हो बाहर, ऐसे बढ़िया पकवान सब्जी सब बनाए माने, और खीर तो बहुत ही जोर की बनाई है। बोले, मेरे मुंह में पानी आ रहा है बहुत जोर से। तो लाला करेगा? बोले, मेरा मन करके जाके पाऊँ। प्रेम से ठाकुर जी ने घुटमुन चल के बाहर आए और सुंदर सामग्री थाली की लगी वहीं से खीर को पात उठाए और ठाकुर जी प्रेम से पाने लगे। वहीं बैठ कर के तने में गर्गाचार्य जी नेत्र खोले और जय हो शालिग्राम भगवान। तभी प्रसाद का पात्र देखा तो खीर तो है नहीं। तभी बगल में देखा कि थोड़ी दूर पर ठाकुर जी की नाक पर खीर, गाल पर खीर, मुख पर खीर, हाथ पर खीर, और जैसे नेत्रों से बालक जो अपनी पहली बार बैठना सीखे वह स्थिति में ठाकुर जी बैठे हैं। गोलू मटोल के बाम हैं, गोल मटोल के हाथ हैं, गोलू से ठाकुर जी और प्रेम से खीर पा रहे हैं। तो दतियाँ दिख रही हैं और जैसे गर्गाचार्य जी ने देखो उनके मुस्कुराने लगे, खिलखिला करके हंसने लगे। गर्गाचार्य थोड़ी क्रोधित यशोदा मैया को आवाज़ लगाई। यशोदा मैया दौड़ती आई और बोली, क्या हुआ महाराज जी? लाला ने एक क्यों? बोले, काहे को मैंने ये शालिग्राम भगवान जी को भोग लगाए हो खीर में, तब से तुलसी पधराई में आँख बंद करके माला जाप कर रहा हूँ। तेरो लाला जन कहाँ से आयो? आके पूरी खीर झूठी कर दी याते, मेरी तो भोग पूरा झूठो कर दियो खायो पूरी खीर। यशोदा मैया बोली, बाबा बहुत बड़ी कृपा करी मेरे लाला ने, तो तुम यहाँ को कृपा कर रही हो, मेरे ठाकुर जी को भोग झूठा आगा तुम कह रही हो कि कृपा भाई? बोले, कृपा भाई कि या ने शालिग्राम नहीं खाए, नहीं तो गुलाब जामुन समझ के इनको भी खा जाए। नंद बाबा अपने शालिग्राम को बचाए डोले। क्यों? जैसे ही नंद बाबा पूजा करे भागे जाए, सो लाला दौड़ते आवे मंदिर में। शालिग्राम का क्यों ना ले गुलाब जामुन, ये एक दिन ये देखो शहद में नहवावे देवता, घी में नहवावे, पंचामृत अभिषेक होवे और जय या को लगे मीठे। तभी नंद बाबा टाड़ पे रख के जावे कि कहीं ये लाला मुंह में ना धर ले सेवा करके। यही सब चल रहा था। तब गर्गाचार्य जी बोले, कहाँ करूँ मैं ठाकुर जी, भोग नहीं लगा, अब दोबारा पूरी सामग्री बनानी पड़ेगी। मैया बोली, लाला को अंदर आओगी, आप दोबारा सामग्री बनाओ। ठाकुर जी भीतर बलराम के पास छोड़ आई। मैया ने आकर फिर से गोबर का चौक लगाए, फिर से सब सामग्री दी। बाबा फिर से बनायो वो भोग दोबारा से बनाकर ठाकुर जी के सम्मुख रख के पधरा के गोविंद से माला जपने बैठ गए। फिर भीतर खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी को लगा, अब बोले, अब मैं फिर जाऊंगा ये खीर खाने। जन का पड़ गई खीर में, मेरे मन पानी आ रहा है जोर ते। लाला चल ये शिकायत कर दे, मेरी मैया आके डांटेगी अगर तू खाएगा तो। गर्गाचार्य पहले कृपा करे सोई ठाकुर जी घुटमुन चल करके आकर के देखी खीर को पात्र रखो, थोड़ी उठाकर ठाकुर जी प्रेम से पाने लगे। अब की बार जैसे गर्गाचार्य के नेत्र खुले तो जैसे दृश्य देखा, गर्गाचार्य जी खड़े हो गए। तब गर्गाचार्य जी का बोले, यशोदा हम जा रहे हैं, तेरे लाला को नामकरण नहीं करेंगे। अरे हमारे ठाकुर जी कहाँ बिगाड़िया को छोरा को बार बार आके उनका भोग झूठो कर जाए। बेचारों 2 दिन से भूखे के प्यासे मेरे ठाकुर जी 5 भोग बार काजे बैठे, लेकिन बार बार आके उनकी थाली झूठा कर दे। हमें नहीं रहना यहाँ पर, हम जा रहे हैं। यहाँ पे यशोदा मैया चरण में गिर गई। बोले, बाबा मेरे लाला नटखट है,
या अभी कमरा में बंद कर दूंगी, तुम चिंता मत करो, फिर से बनाओ, अब नहीं आवेगा। और मैया ने जैसे गुस्सा में कभी एक ही हाथ में उठा ले गई, कक्ष में जाकर बिस्तर पर पटक दिए और का बोली अब बाहर ना निकलना। गोबर की चौका लगाए और सामग्री दई बाबा ने फिर से भोग बनाई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।